हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो यूनिट 2 में सिर्फ एक ही अध्याय 3, लेकिन हमने उसे अपनी सुविधा से 3 भागों में बांटा था। सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा था, 3A, 3B, 3C। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अध्याय 3C, मतलब तीसरा और आखिरी भाग, जिसका नाम है विभव मापी। अब ये विभव मापी क्या होता है, हम इसके बारे में समझें उससे पहले आपको शायद याद हो, कभी 10th में आपने पढ़ा होगा कि एक यंत्र होता है जिसके द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन किया जाता है। बच्चों उस यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। तो हम पहले ये समझेंगे कि वोल्टमीटर द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन कैसे किया जाता है। बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक छोटा सा उदाहरण देख के समझते हैं हम इसे। ये एक बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध है। बच्चों इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों के मध्य हमने एक सेल जोड़ा कुंजी के द्वारा। कुंजी स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब हमारी मर्जी होगी तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, नहीं तो रोक देंगे। ठीक है। अब जैसे ही हम इस कुंजी के प्लग को लगाएंगे तो डेफिनेटली सेल से होकर इस बाह्य प्रतिरोध में क्या प्रवाहित होगी? विद्युत धारा। ठीक है बच्चों। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो डेफिनेट इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा। हम वोल्टमीटर से उसका मापन करने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो ये वोल्टमीटर कैसा होता है? तो ये घड़ी के डायल जैसा होता है। बच्चों इसके अंदर किनारे किनारे यहां पर पैमाना बना होता है, पैमाना अंकित होता है 0 से लेके आगे तक। ठीक है। और इसमें कांटा, बोले तो सुई, मतलब संकेतक लगा होता है। आपने गाड़ी में स्पीडोमीटर देखा होगा, उसमें कांटा लगा होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है कांटा आगे की तरफ घूमने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। बच्चों इसमें एक तरफ प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस। अब यदि हमें इसके द्वारा इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर का मापन करना है तो हम क्या करेंगे? इसमें जिधर प्लस लिखा है उसे इसके एक सिरे पर उधर जोड़ेंगे जिधर सेल का प्लस है। ठीक है बच्चों। और दूसरे सिरे को दूसरी तरफ जोड़ देंगे जिधर सेल का माइनस जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम जुड़ेंगे तो ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बच्चों शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये जैसे ही इस बिंदु पर पहुंचेगी, विद्युत धारा का दिमाग खराब, आगे 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, इधर जाओ तो डेफिनेटली यहां से धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी। बच्चों कुछ धारा इस वोल्टमीटर में जाएगी। जब वोल्टमीटर में जाएगी, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कुछ धारा वोल्टमीटर में जाएगी, और जब वोल्टमीटर में जाएगी तो इसका संकेतक घूमेगा, और बच्चों ये घूमकर कहीं ना कहीं रुकेगा। मान लो जहां पर ये रुका वहां लिखा हुआ है 1.5, तो हम कहेंगे बच्चों कि इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर 1.5 वोल्ट है। और याद रखिएगा कि वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर का मापन तभी होगा जब इसमें लगा हुआ संकेतक विक्षेपित होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि वोल्टमीटर विक्षेप विधि पर आधारित है। जब इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विक्षेप उत्पन्न होगा, तो हमें विभवांतर का पता चलेगा। ठीक है बच्चों। अब हम चाहे तो इसी तरीके से एक और यंत्र है जिसके द्वारा, एक और उपकरण है जिसके द्वारा हम इसके सिरों के मध्य विभवांतर का मापन कर सकते हैं। देखें बच्चों, वो उपकरण क्या है? तो उसे विभव मापी कहते हैं। बच्चों ये जो विभव मापी है उसका ये लगभग चित्र है, आप देखिएगा। इसमें कौन क्या है मैं आपको बताता हूं। तो इसमें ये जो AB है, ये एक तार होता है जो कि बहुत लंबा होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर होती है। बच्चों इसके सिरों के मध्य ये एक संचायक सेल है। आप जानते हैं संचायक सेल का विद्युत वाहक बल सबसे अधिक होता है। संचायक सेल है, ये कुंजी के है जो परिपथ को चालू अथवा बंद करने के काम में आएगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये RH है। RH क्या होता है? तो कभी आपने 10th में पढ़ा होगा, इसे अंग्रेजी में रियोस्टेट, हिंदी में परिवर्ती प्रतिरोध, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, या फिर इसे धारा नियंत्रक भी कहते हैं। अरे ये धारा नियंत्रक क्या होता है? तो ये धारा नियंत्रक इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परिवर्ती प्रतिरोध है। पर परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब क्या? तो बच्चों ऐसा प्रतिरोधक जिसके प्रतिरोध के मान को परिवर्तित किया जा सके, उसे हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। इसका उदाहरण आप जानते हैं, आपने देखा होगा, नहीं देखा? बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपने घरों में पंखे का रेगुलेटर देखा है? डेफिनेट पंखे का रेगुलेटर जो है बच्चों एक्चुअलिटी में क्या है? तो परिवर्ती प्रतिरोध है। उसको जब हम घुमाते हैं तो कभी पंखे की स्पीड बढ़ती है, कभी स्पीड घटती है, तो हम ये बोलते हैं कि पंखे की स्पीड बढ़ा दो, पंखे की स्पीड घटा दो। एक्चुअलिटी में हम वहां पर क्या कर रहे होते हैं? ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों, ओम के नियम से I = V/R होता है।
वो जो रेगुलेटर होता है उसको जब हम इधर घुमाते हैं तो घुमाने पर एक्चुअलिटी में हम उसके प्रतिरोध को घटा रहे होते हैं। बच्चों जब प्रतिरोध घटेगा तो आप देखें इस सूत्र में कहां बैठा है, नीचे, और ये घटा तो धारा का मान बढ़ेगा, तो पंखे में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका मान बढ़ जाएगा, और जब मान बढ़ेगा तो पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम रेगुलेटर को इधर घुमाते हैं बच्चों तो घुमाने पर हम एक्चुअलिटी में उसके प्रतिरोध को बढ़ा रहे होते हैं, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा ये सूत्र में कहां बैठा, नीचे, तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा घट जाएगी, मतलब पंखे में कम विद्युत धारा जाएगी, और जब पंखे में कम विद्युत धारा जाएगी तो पंखे की स्पीड कम हो जाएगी। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो परिवर्तित प्रतिरोध होता है ये क्या करता है, तो किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, इसलिए इसे परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। ये वो है। अब देखें इसके द्वारा हम इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर का मापन कैसे करेंगे, एक बार करके देखते हैं। और बच्चों इसके लिए एक सूत्र उपयोग में लाया जाता है, V बराबर K। इसमें K एक नियतांक है जो कि इस विभव मापी का होता है, ठीक है, जिसका मान हमें पता होता है पहले से। अब देखें विभवांतर का मापन हम कैसे करेंगे इसके द्वारा, तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले ये मैं इसको हटा देता हूं, ध्यानपूर्वक समझना। इसके एक सिरे को हम बिंदु A पर जोड़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा, और इसके दूसरे सिरे को एक धारामापी द्वारा, मतलब धारामापी से जोड़कर एक विसर्पी कुंजी, जो इसे अंग्रेजी में जॉकी कहते हैं, हिंदी में इसे विसर्पी कुंजी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कुंजी को इस तार पर इधर उधर सरकाया जा सकता है, इसलिए इसे विसर्पी कुंजी और अंग्रेजी में इसे जॉकी कहते हैं। यह किया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस कुंजी के प्लग को लगाएंगे। तो बच्चों जैसे ही कुंजी के प्लग को लगाएंगे तो इस मेन सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो उसका कुछ भाग इस धारामापी में जाएगा। बच्चों जैसे ही धारामापी में जाएगा इसका संकेतक घूम जाएगा, इसका संकेतक घूमेगा मतलब विक्षेपित हो जाएगा। जैसे ही यह विक्षेपित होगा हम इस जे को इधर उधर खिसकाएंगे और ऐसी स्थिति में लाएंगे कि इसमें विक्षेप का मान शून्य हो जाए। बच्चों जैसे ही विक्षेप का मान शून्य हुआ तो इस उपकरण में लगी एक स्केल द्वारा A से J तक की दूरी हम नोट कर लेंगे। वो दूरी जो भी आएगी वो L का मान कहलाएगी। बच्चों K का मान हमें पहले से पता होगा, और जैसे ही K और L के मान को यहाँ रखकर हम गुणा करेंगे तो हमें इसके सिरों के मध्य क्या प्राप्त होगा, विभवांतर। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों में मुझे बताएंगे सरल कौन है, मतलब किसके द्वारा विभवांतर का मापन करना सरल है, वोल्टमीटर द्वारा या विभवमापी द्वारा। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर का मापन करना सरल है, विभवमापी से कठिन है, क्योंकि इसमें पहले शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करना पड़ेगी, फिर जो लंबाई नापना पड़ेगी उसका K में गुणा करेंगे तो हमें विभवांतर का मान प्राप्त होगा, जबकि वोल्टमीटर में विभवांतर का मान हमें डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चों वैज्ञानिकों का दिमाग खराब है, वो ये बोलते हैं ये श्रेष्ठ है, विभवमापी श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे कारण है बच्चों कि वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य आसान होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कार्य यथार्थतापूर्वक होना। तो बच्चों वोल्टमीटर द्वारा जो विभवांतर का मापन होता है वो शुद्ध नहीं होता है, जबकि विभवमापी द्वारा किया गया मापन यथार्थ और शुद्ध होता है। इसीलिए बच्चों विभवमापी को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो आगे का डिटेल है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है बच्चों।